शुभ सायंकालम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 28 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज की डिक्टेशन है दैनिक जागरण के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 80 WPM और टोटल वर्ड्स हैं 757। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना पाकिस्तान के साथ चीन के मुंह पर भी एक तमाचा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का बचाव करने वाले चीन ने भले ही यह स्पष्ट न किया हो कि उसने किस कारण अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित करने के मामले में अपनी आपत्ति वापस ले ली, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि सुरक्षा परिषद के शेष सदस्यों के एकजुट होने के बाद उसके पास और कोई उपाय नहीं रह गया था। वह यदि अपनी आपत्ति वापस नहीं लेता तो विश्व समुदाय के बीच उसकी फजीहत होती और साथ ही एक ऐसे देश के रूप में उसकी छवि नए सिरे से बनती जो पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनना पसंद करता है। भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का बहनोई है, जिसे सुरक्षा परिषद पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है। चीन ने मक्की की तरह उसका भी बचाव किया था, लेकिन अंततः उसे मुंह की खानी पड़ी थी। चीन पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव केवल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी से बचाने के लिए ही नहीं करता, बल्कि भारत से बैर भाव के चलते भी करता है। यह बात और है कि इस कोशिश में वह अपनी जगहंसाई ही कराता है। निसंदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है। यह यही बताती है कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय जनमत खड़ा करने में सक्षम है। उसे अपने इस कूटनीतिक कौशल का उपयोग पाकिस्तान पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने में करना चाहिए। भारतीय नेतृत्व को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव पर नरमी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं कि वह भारत से बातचीत करना चाहते हैं। वैसे उन्होंने यह कहकर इसकी संभावना स्वयं ही खत्म कर दी कि बातचीत से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली आवश्यक है। भारत को दो टूक कहना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पाकिस्तान से बातचीत करने से इसलिए भी बचा जाना चाहिए क्योंकि कंगाली की हालत में पहुंच जाने के बाद भी वह आतंकवाद को
संरक्षण दे रहा है और इसी कारण भारत में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों की घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत को पाकिस्तान के साथ चीन पर भी दबाव बनाए रखने के साथ आतंकवाद के मामले में उसके दोहरे मानदंडों को उजागर करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने 4 और पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काली सूची से बचाने के लिए अड़ंगा लगा रखा है। इनमें एक 26/11 हमले की साजिश रचने वाला आतंकी भी है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने यह झूठ बोला था कि वह मर चुका है। पूर्णविराम पैरा। बिहार की स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसे स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के मिशन 60 दिन को लेकर स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क रहा, इसका ताज़ा उदाहरण बक्सर में धरने पर बैठे एक व्यक्ति की मौत का मामला है। अचानक बीमार होने के बाद उन्हें समीप के शहरी इलाके में स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में ले जाया गया, लेकिन वहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 बेड और 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था का प्राविधान है। इसके बावजूद PHC में ऑक्सीजन की व्यवस्था न होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। जिला एवं प्रखंड स्तर के सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम या तय संसाधनों का नहीं होना चिंता का विषय है। सरकार ने अस्पतालों में 612 तरह की दवा की उपलब्धता की बात कही है। क्या निर्धारित दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं और मरीजों को उपलब्ध हो रही हैं, इसकी सतत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। कहीं सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए चिकित्सकीय संसाधनों की स्थिति की भी पड़ताल कराई जानी चाहिए। जांच मशीनें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। यदि सिर्फ स्थानीय व्यवस्थापकों के भरोसे रहा जाएगा तो शिकायतों में कमी की उम्मीद बेईमानी होगी। प्रदेश में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों में झोलाछाप चिकित्सकों की कारस्तानी किसी से छिपी नहीं है। बीते सप्ताह पश्चिम चंपारण के शिकारपुर में झोलाछाप चिकित्सक द्वारा गैर निबंधित क्लिनिक में महिला का गर्भाशय निकालने का मामला सामने आया था। जिस महिला का गर्भाशय निकाला गया था, उसकी दूसरे दिन मौत हो गई थी। ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए बनाई गई व्यवस्था पर कड़ाई से अमल करने की ज़रूरत है। पूर्णविराम स्टॉप।